ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान में राहु देव विराजमान हैं, फिर भी आप पैसे वाले नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं और साथ ही क्या प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से सेकंड हाउस का राहु आपको धनवान बना सके, उसको कैसे यूटिलाइज करना है विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि द्वितीय भाव का राहु किस प्रकार के परिणाम देता है, उस पर बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन आज का यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो उपाय चाह रहे थे कि यदि सेकंड हाउस का राहु अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो तो किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए। देखिए, जब द्वितीय भाव में राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में मिला है तो आप इस बात को हमेशा सदैव नोट करके चलें कि यस, आप इस दुनिया के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो आप धनवान बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, आप अमीर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, आप अपनी फैमिली की अपेक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैदा हुए हैं। तो आप पहली बात तो अपने दिमाग से इस निगेटिव बात को निकाल दें कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। देखिए, द्वितीय भाव में राहु जब होता है, राहु किस चीज का कारक है? राहु जितनी भी क्रिएटिविटी है, राहु इल्यूजन का कारक है, राहु आपके लिए भ्रम की स्थितियां पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि राहु जो है ना, यह सर्प है। पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए तो राहु ग्रह के बारे में यही कहा जाता है कि एक कटान बिंदु है। ठीक है, तो जो सर का ऊपरी वाला भाग है, सर वाला भाग है, वह राहु है और नीचे का धड़ा केतु है। तो अब आप इस बात को समझें कि राहु जब आपके द्वितीय स्थान में विराजमान होंगे तो केतु ठीक 7वें स्थान यानी कि आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। तो क्या रहता है कि जब राहु, बहुत सारे लोगों के जीवन में आप लोगों की यही समस्या या शिकायत सुनने को मिलती है कि करियर बराबर स्टेबल नहीं चल पाता, धन कभी बहुत अच्छा आता है, कभी धन नहीं आ पाता है, बिल्कुल बैंक में जीरो बैलेंस हो जाता है, ये स्थिति आती है। तीसरा कि चलते चलते काम आपके रुक जाते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपका द्वितीय भाव के अंदर राहु है तो सबसे पहली बात कि जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा कर्जे में दबे हुए हैं, तो निस्संदेह आपका कोई काम रहा होगा जिसमें आपने पैसे लोन लिया होगा, लोन लेकर आप काम किए होंगे, वो काम आपका नहीं चल पाया होगा जिसकी वजह से ज़्यादा आप कर्जे में फंसेंगे, या आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा लोन आपने लिया और उस लोन को चुकाने में आपको दिक्कत हो रही है। तो पहला तो ये राहु खराब हो गया, आपने राहु को खराब कर दिया। तो यदि आपकी बर्थ चार्ट में राहु सेकंड हाउस में है तो आप भूलकर भी लोन नहीं लेना है आपको। और अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं, कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसको लोन लेना पड़ जाता है, तो याद रखें कि सदैव आपको लोन बहुत छोटे छोटे अमाउंट में लेना है, यानी कि आप अपनी पॉकेट और आपकी जो इनकम है उसका कैलकुलेशन आप कर लें, उसके बाद ही आप लोन लें। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि अगर 5 लाख यानी 5 लाख से नीचे का लोन अगर आप लेते हैं तो उस लोन को चुकाने में आप सफल होंगे, लेकिन जैसे ही 5 लाख से ऊपर आप क्रॉस करेंगे, निस्संदेह आप 5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करके लोन से लिया हुआ पैसा और आप कहीं लगाएंगे, आप डूबेंगे जरूर। तो पहली तो ये गलती आपको नहीं करना है। जीवन में एक नियम बना लीजिए कि जो भी आप काम करेंगे, प्रकृति आपका सहयोग करेगी, पैसा अगर आपको जरूरत है तो आएगा, ठीक है, लेकिन लोन से आपको बचाव करना चाहिए। दूसरी स्थिति कि आपके करियर में दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि राहु जो है ना, पंचम दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखता है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु और सेवा, नौकरी का भी भाव माना जाता है। साथ ही 7वीं दृष्टि से केतु को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से आपके 10म भाव को देखते हैं। तो करियर में ये उतार चढ़ाव क्यों लेके आते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। यदि आपके द्वितीय भाव में राहु हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर एक भूख होती है पैसा बनाने की और आप इजी मनी चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि जीवन के अंदर इजी मनी बहुत आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर आपके पास स्किल्स होंगी, आप मेहनत करेंगे, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है। तो होता क्या है कि आप अपने करियर में बार बार बदलाव कर देते हैं। याद रखें, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, विशेष तौर पर राहु टेक्निकल चीज का भी कारक कहा जाता है, इंटरनेट का कारक कहा जाता है, स्किल का कारक कहा जाता है, भ्रम का कारक है, ये मार्केटिंग का भी कारक है, ठीक है, पॉलिटिक्स का कारक है, इंश्योरेंस का कारक है, एस्ट्रोलॉजी, क्रिएटिव फील्ड का कारक है। तो आप अपने करियर में अगर इन फील्ड से जुड़ते हैं
आप कुछ नई स्किल सीखते हैं, क्योंकि केतु आपका 8th हाउस में बैठा है। तो आप तभी तक अपने करियर में राइज करेंगे जब तक कि आप अष्टम भाव को यूज कर रहे होंगे अपने जीवन में। अगर आप अष्टम भाव को यूज करना बंद कर देंगे, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप करके देखिएगा, अगर आप उसमें कुछ न कुछ चीजें पढ़ते रहेंगे, उसके बारे में रिसर्च करते रहेंगे, तो आपके करियर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्य करने की शैली है, आप हर चीज को बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो होता क्या है कि आपके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी पड़ जाता है, आप दूसरे लोगों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो मैं आपके लिए यही प्रिकॉशन दूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं ना, आपका 2nd हाउस में राहु है, आपकी जो अंतरात्मा कहती है आप उसी काम को करिए। अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहे गए कार्यों को आप करेंगे, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और अपने कार्य को आप क्रिएटिव फील्ड से, इंटरनेट से जोड़ दीजिए, एनालिसिस कीजिए और उसके बाद कार्य की शुरुआत कीजिए, आपको सफलता उसमें अवश्य मिलेगी। थोड़ी बहुत स्थितियां, क्योंकि राहु देखिए बहुत ही आकस्मिक तरीके से घटनाएं करवाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके अंदर अपने करियर को लेकर एक भय रहता है, क्योंकि 2nd हाउस में राहु जिन व्यक्तियों को मिलता है ना, तो बिना किसी बात के बेवजह की चिंता करना, बेवजह की टेंशन लेना और भय में रहना कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। आपको केतु बचाते रहेंगे। आप चिंताएं छोड़िए और बेहिचक होकर अपने कार्य को आप कीजिए। कार्य में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद मत कीजिए, और किसी भी लोगों के द्वारा, हो सकता है कि आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग आपको समझाने आ जाएंगे कि अभी ये काम से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ और देखो। इस पे नहीं पड़ना। आपने अगर ठाना है तो आप उस काम को करते रहिए, राहु से बेहतर रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात अगर करें कि देखिए, जब राहु 2nd हाउस के अंदर मिला है तो ये आपकी वाणी में ओज देता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि खराब वाणी देता है राहु, नो डाउट। अब इसको भी आज समझ लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं 34 साल से 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, खराब वाणी देता है। मैं नहीं मानता हूं। कब खराब वाणी देता है इस बात को भी समझें। राहु को सर्प कहा गया है, ठीक है, और राहु आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके 2nd हाउस किस चीज को शो करता है, आपकी वाणी को, आपके खान पान को, आपके कुटुंब, आपके परिवार को, आपके फैमिली को वो रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप समझ, आपका संचित धन है वो। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि एक जगह है जो कि 2nd हाउस है, वहां पे आप किसी सर्प को बिठा दीजिए। ठीक है, अब आप समझिए कि एक सर्प की एक आदत होती है, एक नेचर होता है कि जब तक कि सर्प को यह महसूस नहीं होगा कि सामने वाला उसको नुकसान पहुंचाएगा, तब तक वह सर्प सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सर्प तभी व्यक्ति को काटता है जब उस व्यक्ति की शरीर सर्प के साथ में टच होती है, उसको लगता है कि उसके जीवन को खतरा है, तभी वो काटता है। सेम यहां पर बैठा राहु ऐसे ही करवाता है। राहु के नेचर को समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने इनके परिवार के बारे में कुछ बोला तो फिर ये वाणी क्या, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब इनके परिवार के बारे में आप बोलेंगे तो फिर इनकी वाणी आपको बहुत कड़वी मिलेगी। अगर आप इनके धन खाने की कोशिश करेंगे या इनका धन आप मारने की कोशिश करेंगे तो फिर इनकी वाणी बहुत कड़वी मिलेगी। इनके खान पान पर आप रोक टोक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से दिक्कत महसूस करते हैं और उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे और अपशब्दों का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जहां पर राहु बैठा है, अगर इस भाव को ट्रिगर नहीं किया जाएगा ना, तो बहुत ही सौम्य वाणी होती है 2nd हाउस के राहु वालों की। ये टकले को भी कंघी बेच सकते हैं, इतना इनमें काबिलियत होती है। बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, ये बातों के कलाकार होते हैं, बातों के धनी होते हैं। और मैंने कहा कि 2nd हाउस का राहु है ना, तो आपका स्वभाव ही ऐसा दे देगा, राजाओं जैसा स्वभाव रहेगा। जेब में एक भी रुपए नहीं रहेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको जज नहीं कर सकता। सामने वाला व्यक्ति ये बोलेगा बंदे के पास में पैसा बहुत है। तो इस बात को समझें कि राहु जहां बैठा है उसी बात को लेकर आप पैशनेट भी रहेंगे, वो आपका जुनून है। आप अपने फैमिली के लिए जी जान लगा के काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां रहेंगी। तो समझें इस बात को। अब क्या करना है कि अगर मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो पूजा पाठ के लिए 1-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इससे कुछ नहीं होना। आपको राहु को अगर अपने अनुसार चलाना है तो कुछ चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। पहली बात कि अगर आपका 2nd हाउस में राहु है, राहु जो होता है दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, विदेश को शो करता है। तो पहली बात तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप के अंदर एबिलिटी है, आप कुछ स्किल सीखिए और अपने आप को विदेशी कंपनी से जोड़ने का काम कीजिए। आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना शुरू कीजिए, आपके लिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका से ही करें, आप ऑस्ट्रेलिया से ही करें। अगर आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है तो आप चले जाइए मुंबई। अगर आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है तो आप मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी भी प्रदेश में जाइए,
जाइए, वहां पर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य शुरू कीजिए, बिजनेस कीजिए, आपका काम चलने लगेगा। तीसरी बात, अगर आप जहां जन्म लिए हैं, अगर सराउंडिंग 50 किलोमीटर के अंदर होंगे, आप जीवन में कभी राइज नहीं करेंगे। लाख नहीं करोड़ों की पूजा पाठ करवा लेना, चैलेंज है मेरा। आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु वक्री सदैव चलता है। राहु जब सेकंड हाउस में आपको मिला है तो आपको प्रथम भाव का भी रिजल्ट देगा। तो व्यक्ति को स्वयं के कल्चर में, स्वयं के स्वभाव में, स्वयं की मेंटालिटी में, स्वयं के रहन सहन में चेंजेस करना पड़ेगा, एडाप्ट करना पड़ेगा दूसरी चीजों को। तो इस बात को आप समझ लें कि आपको बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बर्थ प्लेस नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे राइज, उठेंगे फिर गिरेंगे, उठेंगे फिर गिरेंगे, और जहां से चले थे वहीं पर अपने आप को पाएंगे। तो पहला तो जन्म स्थान छोड़िए आप। दूसरी स्थिति, आप संयुक्त परिवार में मत रहिए। आपका जो नेचर है ना, इंडिपेंडेंट रहने का नेचर है। आप किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। आपसे कोई नौकरी अगर आप कर रहे होंगे, बहुत सारे राहु वाले जो व्यक्ति हैं सेकंड हाउस वाले, वो कभी बहुत ज्यादा आपको नौकरी में नहीं मिलेंगे, वो ज्यादातर अपना स्वयं का काम करते ही मिलेंगे। और अगर नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो ऐसी जगह पर नौकरी करेंगे जहां वो खुद मालिक की तरह हो। तो क्या है, आपका नेचर है ना, आपको दबना पसंद नहीं है। और होता क्या है कि आपके साथ में एक सेटबैक है कि आपके जीवन, आपका राइज आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी आप जीवन में राइज करने की तरफ जाएंगे ना, तभी आपके फैमिली में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। तो आपको क्या करना है, हमारे इधर, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे इधर कहा जाता है न मर देखेंगे ना रुबाई छूटेगी। यानी कि अगर हम मरा हुए व्यक्ति को नहीं देखेंगे तो आंसू नहीं आएंगे। सेम आपकी फैमिली, मैं मानता हूं कि आप अपनी फैमिली को जी जान से ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली से दूर हो जाइए, आप अपने घर में मत रहिए, आप दूर होकर और अपना काम कीजिए। हफ्ते महीने में आप मिलने जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। फैमिली की पूरी आप परवरिश कीजिए, लेकिन आप संयुक्त परिवार में रहेंगे, राहु आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट सोच चाहिए। और थोड़ा सा भी फैमिली में दिक्कत आती है तो कई ज्यादा, उससे 10 गुना ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको राहु को अगर टैकल करना है तो आपको बर्थ प्लेस छोड़ना है। तीसरी बात, अगर आपका राहु सेकंड हाउस के अंदर है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह दूं कि बहुत सारे जो मेल लोग होंगे ना, राहु सेकंड हाउस वाले ज्यादातर टी शर्ट और लोवर या जींस का इस्तेमाल करते हैं। भूल कर भी इन चीजों को बंद कर दीजिए। अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो आप शर्ट पैंट इस्तेमाल कीजिए, और विशेष तौर पर ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के, इन दो कलर्स को आप अवॉइड कीजिए। थोड़ा लाइट और क्रीम कलर के आप शर्ट वगैरह पहनना शुरू कीजिए। और जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो भी इन दो कलर्स को अवॉइड करना शुरू कीजिए। राहु धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, और एक बात बताऊं कि आप अपने जीवन के अंदर एक टाइम का भोजन अपने रसोई के अंदर करना शुरू कर दीजिए, वो भी जमीन पर बैठकर। ये अगला प्रिकॉशन है, अगला उपाय और मैं आपको दे रहा हूं। केवल और केवल सेकंड हाउस में राहु है ना, तो सिर्फ आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है। टी शर्ट और उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ब्लू कलर को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा एक टाइम का भोजन अपने रसोई में कीजिए। और इसके साथ में आपको क्या करना रहेगा कि सेकंड हाउस के अंदर राहु है तो आप एक चांदी की ठोस गोली बनवाइए, लाल रंग के कपड़े में रखकर बुधवार के दिन उसको अपने आप पॉकेट में हमेशा कैरी कीजिए। ये उपाय आप कर लीजिए। अगली बात कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपका कोई भी काम है जिसमें आपने अपने घर में ऑफिस बना रखा है, तुरंत उस ऑफिस को आप सेकंड फ्लोर पे ले जाइए। यानी कि जो प्रथम ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर आपको नहीं रहना है, आप अपने आप को सेकंड फ्लोर पे लेके जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कार्यों में गति आना शुरू हो जाएगी। अगली बात कि सेकंड हाउस का राहु है तो अब आप पैसा नहीं बचा पाएंगे, आपके पास में लिक्विड मनी नहीं बचेगी। आपके पास पैसा आएगा, पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तो दो ही प्रिकॉशंस है सेकंड हाउस के राहु। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, राहु सेकंड हाउस का ये कहता है कि सेकंड हाउस में मैं बैठा हूं आपकी तिजोरी में, अगर आप पैसा लिक्विड मनी की तरफ जाएंगे, लिक्विड मनी जो होता है वो चंद्रमा से रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा। जो धन का फ्लो है चंद्रमा को रिलेट करता है। तो ऐसी स्थिति में राहु तो ग्रहण लगाएगा ही। तो आपको क्या करना है कि लिक्विड मनी को आपको अपने आप से दूर रखना है। दूर रखने का एक ही तरीका है कि यदि आप किसी पर बिलीव करते हैं तो जैसे ही आपके पास पैसा आता है, सैलरी आती है, बिजनेस से पैसा आता है, मंथली इनकम आती है, आप उस पैसे को अपने किसी जो भी आप जिन पर बिलीव करते हैं उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। आप देखिएगा वो पैसा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपके आसपास कोई नहीं है, ऐसा नहीं है जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा भी बहुत सारे लोग मार जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सेकंड हाउस के राहु वालों का जो व्यक्ति पैसा मारता है उसका पतन निश्चित हो जाता है।
ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास में पैसा आ रहा है तो आप एक नियम बनाइए। आप आजकल एफडी वगैरह आता है ना, एफडी बैंक में चलती, आप 20-20 हजार 30-30 जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उसको फिक्स करना शुरू कर दीजिए। आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर पैसा है तो वो खर्च भी हो जाएगा। तो आपको फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना, आप एसेट्स बनाइए, आप जमीन में पैसा लगाइए, आप धनवान बनेंगे। अगर आप केवल ये सोचेंगे कि हम लिक्विड मनी लिक्विड कैश रखकर और अमीर बन जाए, कभी नहीं होगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करवा सकता, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी नहीं करवा सकता। सेकंड हाउस में अगर राहु आप लेके आए, आप एसेट्स बनाइए, जमीन बनाइए, मकान बनाइए। हाँ, सेकंड हाउस के राहु वालों एक और गलती नहीं करना। आप शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं। शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता है सेकंड हाउस का राहु, क्योंकि ये एफ्लेक्शन लेके आता रहता है। आप अपने जीवन को चेक कीजिए, आपका जीवन उतार चढ़ाव झूले की तरह चलता है। कभी तो इतना फ्लो में पैसा आएगा कि आप राजा हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा पैसा आ जाता है कि खाने तक के भी लाले पड़ जाते हैं। ये स्थिति राहु करवाता है। तो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं ना, उन प्रिकॉशंस को करिएगा। अगर आपकी उम्र 22 साल से लेकर 42 वर्ष के बीच में अगर आप चल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, चीजें आपके लिए अनुकूल होगी, प्रकृति आपका सहयोग करेगी। केतु 8th हाउस में बैठे हैं तो भय मत लाइए, बस अपने काम को कीजिए। अब ये तो मैंने सामान्य प्रेडिक्शन आपको दे दिया है राहु के बारे में। हाँ, आपकी बर्थ चार्ट में किस स्थिति में राहु है, किस नक्षत्र में बैठा है, किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में, ये सब कुछ जानने के लिए आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए एक बार।